हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना नया वीडियो आज आपके लिए लेकर आए हैं सॉल्ट। ठीक है, जैसे कि आपको नाम से लग रहा होगा सॉल्ट इन द सेंस कि जो सॉल्ट आप अपने फूड में या अपने किचन में यूज़ करते हो, सॉल्ट से रिलेटेड बात है। ये हम आज जो बता रहे हैं उस सॉल्ट से रिलेटेड बात भी है और एक फर्दर एक केमिकल लैंग्वेज में जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी भी बात है। तो माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वॉचिंग वेलोसिटी लर्निंग। टुडेज टॉपिक इज़ दैट हम आज आपको सॉल्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं जो 10th क्लास के लिए है और आपके चैप्टर एसिड्स बेसिड्स एंड सॉल्ट से रिलेटेड है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक सॉल्ट। तो देखो, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके एसिड और बेसिस को आपको एक्सप्लेन किया था। हमने आपको एसिड और बेस दोनों में ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ाया था। तो वहाँ पर जब हम क्या करते हैं, ध्यान दिया हो आपने कि हम सॉल्ट फॉर्म करते हैं किस तरीके से। यहाँ से सॉल्ट मीन व्हेन एसिड प्लस बेस, ठीक है, रिएक्ट करते थे। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि वाटर फॉर्म होता था और क्या फॉर्म होते थे, सॉल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, जब भी आपके एसिड क्या करते हैं, बेस से रिएक्शन करते हैं, तो आपका वाटर और क्या होता है, आपका सॉल्ट फॉर्म होता है। तो आज जो ये सॉल्ट यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, आज हम आपको इसी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। पहले एक सिंपल इसकी इक्वेशन ले लेते हैं। एसिड हियर HCl प्लस बेस आपका NaOH, राइट। यार इक्वेशन वाटर आपका H2O और आपका सॉल्ट बन जाएगा NaCl। ये तो आप कहेंगे मैम ये तो कॉमन सॉल्ट है। यस, इट इज़ कॉमन सॉल्ट, बट और भी बहुत सारे सॉल्ट हैं जो बनते हैं। H2SO4 एसिड, ठीक है, KOH बेस हियर, K2SO4 एंड प्लस H2O ऑल्सो सॉल्ट एंड वाटर। तो ये यहाँ पर जो बना दिस इज सॉल्ट, ठीक है। तो ये सॉल्ट कॉमन सॉल्ट, बट ये भी क्या कहलाता है, सॉल्ट। तो सॉल्ट मीन्स एक जर्नल नेम है आपका। कॉमन सॉल्ट को ही हम सॉल्ट नहीं कहते हैं, सॉल्ट एक जर्नल नेम है। यानी अगर हम आपको एक्सप्लेन करें, सॉल्ट एक बहुत बड़ी फैमिली है कंपाउंड्स की, राइट। अब इसके बेस पे देखो, आपको एक चीज़ तो पता चल रही होगी कि हमारे जितने भी सॉल्ट फॉर्म हुए हैं, जैसे यहाँ पर आपका NaCl फॉर्म हुआ है, तो अगर हम देखें इसमें Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, राइट। K2SO4 आपका फॉर्म हुआ है, यहाँ पर भी आपका 2K पॉजिटिव एंड प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो इस तरीके से आपको सॉल्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें दो पार्ट है, एक आपका पॉजिटिव है और एक आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो इट मीन्स वी कैन से कि जो हमारे सॉल्ट होते हैं, अगर हम उनकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट वन वो आपके क्या होते हैं, ऑल सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड, कैन से आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि सबके सब क्या है, आपके आयन से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। नंबर 2 वी कैन ऑल्सो से कि जो भी हमारे सॉल्ट होते हैं, वो ध्यान दीजिएगा, सॉल्ट्स मोस्टली जो सॉल्ट होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, मोस्टली सॉल्ट आर सॉलिड होते हैं, ठीक है। जब ये सॉलिड होते हैं तो इट मीन्स इनके जो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉरी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ वन, मोस्ट ऑफ सॉल्ट जो होते हैं सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, राइट। और देखो कि इनके जो सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन या एक्वस फॉर्म हम कुछ भी बोल सकते हैं इनकी, सॉल्ट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो ये कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम आपकी बात करते हैं इनकी नेमिंग की, ठीक है, कैसे करते हैं, देखो नेमिंग की बात कि हम जो भी हमारे सॉल्ट फॉर्म होते हैं हम उनको नेम कैसे देते हैं। जस्ट देखो यहाँ पर हमने हमारा NaO
OH, ठीक है, एंड प्लस HCl ले लिया। हियर आपका सॉल्ट NaCl एंड प्लस H2O। आपको नेमिंग देखनी है, देखो कैसे करना है। तो जब भी आपके सॉल्ट फार्मूला जो भी होगा उसकी जो नेमिंग होगी, तो आपको इसमें हमने दो पार्ट बताया था कि हमारे जो सॉल्ट होते हैं वो दो चीज़ों से बने हुए हैं, एक आपका एसिड और एक आपका बेस। तो एक तरीके से वी कैन से कि इसके जो है दो पेरेंट्स होते हैं, एक सॉल्ट के एसिड होता है और एक बेस होता है, क्योंकि दोनों के कंबाइन से बनते हैं, दोनों के रिएक्शन करने से आपके सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर अब एसिड और बेस यू नो वेरी वेल कि इनका अपना अपना अलग अलग तरीके से जो होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में भी हम उनको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर जो आपका पहले जो नेमिंग आएगा, तो आपका जो भी मेटल यानी हम कहते हैं बेस का जो नेम होता है वो पहले आता है, ठीक है। एक पार्ट इसके नेम में जो फर्स्ट पार्ट है वो बेस से लेंगे और जो सेकंड पार्ट है वो उसका किससे लेंगे, हम एसिड से लेंगे, क्योंकि दो पार्ट हो गए, एक इसका Na हो गया और एक Cl, यानी एक पॉजिटिव आयन हो गया और एक इसका नेगेटिव आयन हो गया। तो यहाँ से हमने आपको क्या कहा है कि हम जो फर्स्ट पार्ट लेंगे, जो भी हमारा बेस का नेम होगा, यानी बेस में जो भी मेटल होगी वो मेटालिक नेम ले लेंगे, और सेकंड वन इसका जो जाएगा वो एसिड से जाएगा। तो वी कैन से यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, जो हमारा आपका किसका है, जो बेस का मेटालिक पार्ट है वो है आपका सोडियम। तो हम यहाँ इसको कह सकते हैं सोडियम ले लिया, ठीक है। और इसका नेगेटिव पार्ट हमारे जो भी एसिड्स होते हैं उसका नेगेटिव पार्ट क्लोरीन है तो क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। जैसे यहाँ पर आप ले लेते हो NH4OH एंड प्लस HCl, यहाँ पर बन जाएगा आपका NH4Cl एंड प्लस वाटर, ठीक है। इसकी नेमिंग करो तो यहाँ पर आपका जो बेस है उसमें क्या है, ये अमोनियम, ये आ जाएगा आपका अमोनियम, और क्या हो जाएगा क्लोराइड, क्योंकि बेस से आपका अमोनियम हो गया है और Cl एसिड से आपका नेगेटिव पार्ट, ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड। ओके, इस तरीके से आपके जो सॉल्ट होते हैं उनकी नेमिंग होती है। अब इसी में एक चीज़ बताने जा रहे हैं, मेटल बेसिस का तो आपको बता दिया कि जो बेसिस होते हैं उससे जो मेटालिक पार्ट होता है वो लेते हैं। अब कुछ सॉल्ट बताते हैं आपके कि अगर आपके क्या होता है, सॉल्ट ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, यानी अगर आपका एसिड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक हो तो उसके नेमिंग जो भी मोस्टली क्या होती है, अगर लेते हैं फर्स्ट वन सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हो जाएंगे आपके क्लोराइड, ठीक है। सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके सल्फेट्स, ठीक है। अगर आपके सोल्ट हैं, कौन सा एसिड ले रखा है आपने, नाइट्रिक एसिड ले रखा है, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड के लिए आपके जो सॉल्ट हो जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, नाइट्रेट्स, ठीक है। और ऐसे ही इसमें बहुत सारे आ रहे हैं, एसिड नाइट्रिक एसिड हो गया। अगर यहाँ पर आपका एसिटिक एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड है, आप जिससे रिएक्शन करा रही हो, यानी एसिड पार्ट जो ले रहे हो, एसिटिक एसिड ले रहे हो, तो उसके जो सॉल्ट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके एसीटेट सॉल्ट, ठीक है, एसीटेट सॉल्ट हो जाएंगे। एक और बचता है आपका सॉल्ट ऑफ, अगर आपके कार्बोनिक एसिड के आते हैं, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, अभी इनके एग्जांपल के साथ समझाऊंगी जब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कार्बोनिक एसिड्स का हो जाएगा आपका कार्बोनेट, ठीक है, ये होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, कार्बोनेट सॉल्ट। तो आप समझ जाओगे कार्बोनेट सॉल्ट का मतलब हो जाएगा कि उसकी वहाँ पर जो आपका एसिड लिया गया है वो आपका कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। और अगर आपका एसिटेट सॉल्ट है तो यानी आपने एसिड जो लिया है एसिटेट एसिड लिया है, नाइट्रेट है तो आपने HNO3 लिया है, और अगर सल्फेट्स हैं तो यानी H2SO4, एंड अगर क्लोराइड्स है यानी HCl। इसके एग्जांपल्स दे देते हैं, जैसे हम कैसे बोलोगे, नेमिंग देखो
कि कोई भी आपने बेस ले लिया यहाँ पर, अगर आपने सिंपल सी बात बता दी है यहाँ पर आपने, हम अभी जो एग्जांपल दे रहे थे KOH हो गया, तो देखो सिंपल HCl से रिएक्शन करा दी हमने इसकी, तो ये क्या बन गया आपका, यहाँ से बन जाएगा KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड हो गया। अगर इसी की रिएक्शन यहाँ पर क्या करा देते हो, KOH की रिएक्शन करा दी आपने H2SO4, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा K2SO4 यानी आपका क्या हो गया, पोटेशियम सल्फेट। ओके, फिर यहाँ पर KOH की रिएक्शन ही आपने करा दी HNO3 के साथ में, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बन गया, आपका क्या बन जाएगा, KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आपका कोई होता है जैसे एसिटिक एसिड होता है, NaOH की रिएक्शन करा दो आप, NaOH रिएक्शन करा दी, एसिटिक एसिड CH3COOH, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, CH3COONA यानी सोडियम एसिटेट बन गया आपका। यहाँ पर कि हमारी सॉल्ट की फैमिली, हमने कहा था कि जो हमारी सॉल्ट फैमिली होती है वो बहुत बड़ी होती है। बहुत बड़ी का मतलब क्या होता है कि जब भी आपके एसिड और बेस रिएक्शंस करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, जो भी फॉर्म होगा वो सॉल्ट होंगे, तो फैमिली बहुत बड़ी हो जाती है। अब कुछ फैमिली से जैसे बात चलती है, अब देखो हम यहाँ पर कर रहे हैं आपके NaOH एंड प्लस HCl इक्वल टू यहाँ पर हो गया आपका NaCl प्लस वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर NH4OH एंड प्लस HCl इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा NH4Cl एंड प्लस H2O। तो देखो अगर हमारे इनके यहाँ पर अगर आप देखो तो इन दोनों में आपके जो नेगेटिव पार्ट हैं वो दोनों सेम है। इसमें भी नेगेटिव पार्ट आपका Cl और यहाँ पर नेगेटिव पार्ट Cl, तो दोनों के नेगेटिव पार्ट क्या हो गए, सोल्ट दोनों है, ये दो सोल्ट फॉर्म हुए, एक NaCl और एक NH4Cl। ठीक है, तो यहाँ पर अब इनके जो पार्ट देख रहे हो नेगेटिव पार्ट सेम है, तो दैट्स वाई हम इनको सॉल्ट को किस फैमिली में रखेंगे, क्लोराइड्स फैमिली में, क्योंकि यहाँ पर इनके क्या हो रहा है, नेगेटिव जो आपके सॉल्ट है जो पार्ट है वो सेम है। इसी तरीके से अगर आपके पॉजिटिव पार्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे रिएक्शन कीजिए यहाँ पर भी बता देते हैं हम आपके NaOH एंड प्लस HCl, राइट, तो यहाँ पर हो गया आपका NaCl एंड प्लस H2O। ठीक है, यहीं पर रिएक्शन इसकी कराइए, NaOH प्लस आपका हो गया HNO3 से इसकी रिएक्शन करा दो, तो यहाँ बन जाएगा आपका NaNO3 एंड प्लस आपका क्या हो जाएगा H2O। तो इन दोनों सॉल्ट, दिस वन सॉल्ट एंड दिस वन सॉल्ट, यहाँ पर क्या है, इनके दोनों के पॉजिटिव पार्ट हैं, इसमें भी जो है Na पॉजिटिव है और यहाँ पर भी जो है Na पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इनके पॉजिटिव पार्ट सेम है, तो दैट्स वाई हम इन दोनों सॉल्ट को एक फैमिली में रखेंगे। कौन सी, ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ पर हमारे जो चार्ज, जो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट जहाँ पर जिन सॉल्ट के सेम होते हैं तो उनको एक ही फैमिली के अंदर रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे सॉल्ट होते हैं अगर उनके हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। रीज़न आपके देखो क्यों हमने बताया था, मोस्टली जैसे आपने यहाँ पर बताया NaOH और हमने यहाँ पर HCl लिया, सॉल्ट फॉर्म हो गया आपका NaCl एंड प्लस H2O, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे NaCl का जो pH होता है वो कितना आ जाएगा, pH होता है आपका 7 यानी न्यूट्रल। यानी तो मैक्सिमम हमारे जो सॉल्ट होते हैं उनका अगर हम सॉल्यूशन देखते हैं तो वो उनका जो सॉल्यूशन का pH वैल्यू आता है वो 7 आता है, तो इट मीन्स न्यूट्रल होता है मैक्सिमम। कुछ हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को शो करते हैं। अब कैसे, कौन होते हैं ऐसे जो हमारे एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन जो इनके सॉल्ट होते हैं, इनके सॉल्ट के सॉल्यूशंस होते हैं वो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर कैसे करते हैं। देखो हमने आपको बताया कि हमारे जो सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन से। तो जब हमारे एसिड्स क्या होते हैं, फर्स्ट वन हमारी रिएक्शन होती है, हमारे दोनों क्या होते हैं, रिएक्शन बिटवीन, क्या होता है आपका, रिएक्शन बिटवीन आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब आपकी रिएक्शन जो होती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की होती है,
तो जो भी आपका सॉल्ट फॉर्म होगा वो तो डेफिनेटली न्यूट्रल होगा। जैसे एग्जांपल बहुत सारे दे रखे थे ऊपर आपको, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, यू नो HCl ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो रिएक्शन में आपका बन जाएगा सॉल्ट NaCl प्लस H2O। तो इट मीन्स जो NaCl है ये आपका क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, ये आपका न्यूट्रल एसिड है, वो सॉल्ट है। लेकिन सेकेंड सिचुएशन में जब हमारा क्या आता है कि रिएक्शन होती है हमारी बिटवीन किसके बीच में, रिएक्शन ले दो आप यहाँ पर, रिएक्शन बिटवीन आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा, तो देखो जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को हमने आपको कैसे एक्सप्लेन किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं वाटर में सॉल्युबल करने पर, और वीक बेस जो कि पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं। तो इट मीन्स जब एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड है, यानी वो H आयन जो होता है मैक्सिमम उसके पास जितने भी H आयन है वो उन सबको रिलीज कर रहा है। तो अब जो सॉल्यूशन बना वाटर में डिजॉल्व होने पर उसमें क्या हुआ, H आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है और उसने अपने जितने भी आयन्स H आयन्स थे उनको वाटर में डिजॉल्व कर दिया। बट बेस वीक था तो उसने अपने सारे OH आयन को उसके अंदर रिलीज नहीं किया, या ठीक है आयोनाइज नहीं किया। तो वहाँ पर अब क्या हुआ, सॉल्यूशन जो आपका बना, H आयन की कंसंट्रेशन वहाँ पर ज़्यादा हो गई। और आपको पता है जब H आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो सॉल्यूशन किस तरीके का बिहेव करेगा, एसिडिक। तो इस कंडीशन में जो आपका सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट का सॉल्यूशन आपका क्या होगा, एसिडिक होगा नेचर में। जैसे यहाँ पर हमने एक बेस ले लिया, वीक बेस होता है हमारा NH4OH, हमने वीक बेस ले लिया, ओके। यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया आपका HCl। तो यहाँ पर जो अब आपका ये बनेगा NH4Cl एंड प्लस वाटर। तो इट मीन्स ये जो सॉल्ट बना आपका NH4Cl ये आपका कैसा होगा नेचर में, एसिडिक होगा, ठीक है, एसिडिक होगा नेचर में ये। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब आप NH4Cl के सॉल्यूशन को आप चेक करोगे लिटमस पेपर के साथ में, आप इसको चेक करोगे तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रेड, यानी ब्लूटेंस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, एसिडिक बिहेवियर को शो करेगा। अब थर्ड आता है आपका इसमें कि रिएक्शन बिटवीन किसके, आपका जब आपका बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस, राइट, और आपका क्या हो जाए, रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो क्या हो जाता है, आपका रिएक्शन बनाओ, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं हमने ले लिया हमने NaOH, वीक एसिड आपने CH3COOH, आपको पता है ये वीक एसिड है, रिएक्शन कराइए, यहाँ पर सोल्ट बनेगा आपका CH3COONA एंड प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही हुई कि आपने स्ट्रॉन्ग बेस, यानी जो बेस है उस सॉल्यूशन में जो आपने लिया है लिक्विड उसमें कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो गया, लेकिन जो आपका एसिटिक एसिड जो आपने यहाँ पर वीक एसिड लिया है वो फुली आयोनाइज्ड नहीं हुआ। तो आपका जो सॉल्यूशन बना उसमें अब क्या था, OH आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई कंपैरिजन टू H आयन। जब OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपका जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके का बिहेव करेगा, बेसिक सॉल्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ पर यानी ये जो आपका यहाँ पर जो सॉल्ट बना है, अगर इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नेचर में आपका बेसिक होगा, ठीक है, यानी आपके रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से आपको बता दिया गया है कि सॉल्ट के जो सॉल्यूशन होंगे कब न्यूट्रल होंगे, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होगी तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा उसका सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल होगा। बट जब आपकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में होगी तो सॉल्ट जो आपका फॉर्म होगा वो एसिडिक होगा नेचर में। एंड सेकेंड वाइज कि जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा तब उनका रिएक्शन होगा और सॉल्ट फॉर्म होगा तो वो आपका नेचर में बेसिक होगा। ओके, तो ये इस तरीके से आपके हमने तीनों चीज़ें बता दी कि कब, ये जो बताया था कि आपके जो सॉल्ट होते हैं उनके सॉल्यूशन
तीनों तरीके के बिहेव को करते हैं, न्यूट्रल भी करते हैं, एसिडिक भी करते हैं और बेसिक भी करते हैं। होपफुली अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये डिफरेंट बिहेवियर को शो करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इजी मेथड से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें और मेरी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।